हेलो फ्रेंड्स, आज की इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में हम एक आइसोमेट्रिक व्यू लेके आए हैं। इसे ऑर्थोग्राफिक में प्रेजेंट करना है। ऑर्थोग्राफिक में इसे प्रेजेंट करना है और वो भी फर्स्ट एंगल में। तो सबसे पहले हमें इस आइसोमेट्रिक व्यू में ये देखना है कि किस साइड से एलिवेशन साइड और प्लान लिया गया है। अब देखिए, इसमें बाईं तरफ से एलिवेशन है, दाईं तरफ से साइड है और ऊपर से प्लान है। प्लान कह दो, टॉप कह दो। अब दूसरी बात, सबसे पहले देखेंगे कि किधर किधर से किस दिशा में एलिवेशन साइड और प्लान लिया गया है। उसके बाद में देखते हैं हम कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट। उसके बाद में देखते हैं हम लेंथ, विड्थ और हाइट। सबसे पहले देखना है जैसे कि इसमें लंबाई है, इसकी लेंथ है, टुकड़ों में दे रखी है। एलिवेशन की तरफ से इसकी नाप दे रखी है टुकड़ों में, तो हमें ये टोटल करनी है। तो इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी 60 mm। यहां लिखने की जरूरत नहीं है, हमें यहां लिख देना है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। MENSION। यहां लिखा हुआ है ऑल डायमेंशन आर इन एम, अर्थात इसकी सारी नाप किसमें है, मिलीमीटर में है। तो ये हो गई हमारी 60 mm। विड्थ इसकी दे रखी है, चौड़ाई इसकी दे रखी है 45 mm। विड्थ है इसकी 45 mm। अब देखते हैं हाइट, यहां से यहां तक की दूरी 45 mm है, इसकी हाइट है 45। अब देखेंगे इस लेंथ को इसने 3 टुकड़ों में बांट रखा है। यहां से यहां तक 20 mm, यहां से यहां तक 20 mm और यहां से यहां तक 20 mm। इसी प्रकार विड्थ को यहां से यहां तक 45 mm अर्थात 45 mm है। अब इधर देखिए हाइट में, हाइट इसकी 45 है। अब यहां से इसकी दूरी, जब ये 15 है, 15 mm है, यहां से यहां तक की दूरी 15 mm है और ये दूरी 8 mm है, तो ये दूरी कितनी होगी इसकी, जब 15 है ये, तो 45 में की होगी 30 mm की। ये दूरी 30 mm की हो गई। और इधर एक स्लोट कटा हुआ है, तो इस स्लोट की गहराई है, डीप है 15 mm, 15 mm है, तो ये होगी 30 mm, ये होगी 15 mm, ये होगी 8 mm और ये नाप होगी हमारी 15 mm। अब इसकी लंबाई में देखिए, ये नाप 15 होगी 15 mm और ये 15 mm, ये 15 mm और ये 15 mm। ये स्लोट कटा हुआ है हमारा, वो 15 mm डीप है, गहरा है, 15 mm चौड़ा है और 15 mm लंबा। अर्थात इस स्लोट की, इस व्यू की, आयताकार स्लोट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी, 15 15 15। इस स्लोट की 15 mm, 15 mm और 15 mm। नाप पूरी होने के बाद में हम ये देखेंगे, ये 30 mm होगी, कि हमें एलिवेशन में कौन कौन सा भाग दिखाई दे रहा है। मेन चीज होती है कि एलिवेशन में कौन कौन सी सतह इस व्यू की दिखाई दे रही है, इन्हें पहचानना। जब ये पहचान में आ गया अपने, तो हमारा ऑर्थोग्राफिक, इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक अपने आप बढ़ जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। हमें ऑर्थोग्राफिक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए हमें ये देखना है कि
एलिवेशन में कौन कौन सी सतह दिखाई देगी। तो पहचान करने का वही सबसे बेस्ट तरीका है, जब हमारी दो वर्टिकल लाइनें दायां भाग और बायां भाग, इधर का और इधर का, ये दाएं तरफ हो गया और ये बाएं तरफ हो गया। मेन लाइन ये होगी हमारी सेंटर लाइन होगी ये, इसी व्यू की सेंटर लाइन ये हो गई। यहां से हम इसे दाएं तरफ और बाएं तरफ विभाजित कर सकते हैं। तो हमें देखना है एलिवेशन में, सबसे पहले एलिवेशन में देखना है। जब एलिवेशन में देखेंगे तो ये तो बायां भाग और ये हो गया, सॉरी ये हो गया दायां भाग और ये हो गया बायां। ये बाईं सतह और ये दाईं सतह। तो जब दो वर्टिकल लाइनों को अन्य दो तिरछी लाइनें काटती है, दो तिरछी लाइनें काटती है, तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का ये भाग हमारा, इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली इन रेखाओं के बीच का भाग हमारा एलिवेशन और साइड हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये वर्टिकल लाइन है, यहां से यहां तक की कितनी है 45 mm और यहां है 15 mm और ये होगी 30 mm। तो दो वर्टिकल लाइनें हैं, इन्हें दो तिरछी लाइनें काट रही है, अन्य दो तिरछी लाइनें काटती है। तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा हमारा एलिवेशन। एक भाग तो ये हो गया, ये वाला भाग हो गया एलिवेशन का, और दूसरा भाग हो गया हमारा ये, देखिए ये भी वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, इसे ये अन्य तिरछी लाइन काटती है। तो दूसरा भाग हमारा ये हो जाएगा। एलिवेशन में दूसरा भाग ये दिखाई देगा और पहला भाग ये दिखाई देगा। अब आते हैं यहां पे, देखो इस व्यू के इस रिब के नीचे ये स्लॉट कटा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के नीचे एक 20 mm लंबा और 5 mm गहरा एक स्लॉट कटा हुआ है, जो इधर से इधर डायरेक्ट निकल रहा है। इस दिशा से इस दिशा में आर पार हो रहा है स्लॉट। अभी यहां पे देखेंगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है, तो इधर से उधर एक खाली स्थान दिखाई देगा। ये स्लॉट बना हुआ 5 mm और 20 mm का एक स्लॉट है, 5 mm। ये खांचा कटा हुआ है, इसे ग्रूव कटा हुआ है, जो इधर से देखने पर इधर आर पार दिखाई देगा। इसके बाद ये हमारा एलिवेशन का भाग हो गया, एलिवेशन की सतह होगी। एलिवेशन में कौन कौन सा भाग दिखाई देगा, यहां से लेकर ये पहला नंबर, दूसरा नंबर इसी लाइन से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये टेपर लाइन है, तिरछी लाइन है, यहाँ पे 8 mm है और यहाँ 15 mm है, तो 7 mm का झुकाव इसमें दूसरा भाग ये दिखाई देगा। अब इसके पीछे खाली जगह पड़ी है, कुछ भी नहीं है, इसकी लंबाई है 15 mm, इसकी लंबाई 15, इसकी लंबाई 15। इसके बैक में खाली पड़ा हुआ स्पेस है, ये जैसा इधर स्पेस खाली है वैसा ही इधर खाली है। अब देखिए यहाँ आते हैं, ये स्लॉट है, आर पार स्लॉट है, जैसे ये स्लॉट है वैसे ही ये स्लॉट कटा हुआ है।
पर ये स्लोट कटा हुआ है, देखने पर इस तरह से देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा, इधर से देखने पर ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सतह है ना, ये इसकी ओट में छुप जाती है, इसकी ओट में छुप जाती है, इसलिए देखने पर दिखाई नहीं देगा। अब ये एलिवेशन हो गया। इसके बाद में आते हैं हम साइड पे। जब हमने बाईं तरफ से एलिवेशन लिया है तो ये दाएं तरफ का भाग हमारा साइड हो गया। अब इधर से देखने पर हमें ये देखना है, इधर से देखने पर कौन कौन सी सतह दिखाई देगी, अर्थात इस व्यू को हमने, इसका हम आइसोमेट्रिक देख रहे हैं। तीनों आइसोमेट्रिक में क्या होता है, इसकी जैसे ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी तीनों सतह दिखाई देगी, ये भी दिखाई देगी, इधर से भी दिखाई देगी और ये भी दिखाई देगी। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमारा, तो इसकी हमें तीनों सतह दिखाई देगी, 1 2 और ये 3। अब हमें देखना क्या है, एक एक को देखना है। जब इसका हम ऑर्थोग्राफिक देंगे तो एक एक देखना है। एलिवेशन देखेंगे तो सिर्फ ये लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई देखेंगे, लंबाई और ऊंचाई देखेंगे। एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई देखेंगे तो लंबाई कितनी है 60, ऊंचाई हमारी 45। तो इस सामने से देखने पर, अर्थात एलिवेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को हम जब सामने से देखेंगे तो उसका जो सामने का भाग दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा एलिवेशन। इसके सामने खड़े हो गए तो हमें ये, इसकी एक सतह ये और दूसरी सतह ये दिखाई देगी। अब साइड में आते हैं तो साइड का भाग होता है ये साइड, जैसे ये एलिवेशन हो गया हमारा तो ये हो जाएगी साइड। तो अब इधर से देखेंगे हम इसको, इधर से देखेंगे तो देखो वही सिस्टम है, 2 वर्टिकल लाइनें हैं, इसे 2 तिरछी लाइनें काट रही है, 2 वर्टिकल लाइनें हैं, ये हमें ये तीसरी और चौथी तिरछी लाइन काट रही है, तो इसके बीच का भाग क्या होगा, इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाला भाग क्या कहलाएगा, इसका साइड। यहां पे तो कौन सा भाग हो गया, ये भाग हो गया साइड में पहले तो ये। अब इसके बाद में यहां पे आएंगे हम, आगे से सामने से ये देख रहे हैं और इसको ये भी दिखाई देगा। देख लो 2 वर्टिकल लाइनें हैं तो ये 2 तिरछी लाइनें काट रही है, इधर से भी 2 वर्टिकल लाइनें हैं तो ये 2 तिरछी लाइनें काट रही है, इसलिए 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। साइड में दोनों वर्टिकल लाइनों को ये 2 तिरछी रेखाएं काट रही है तो ये हमारा साइड हो गया। साइड में देखने पर ये साइड में दिखाई देगा। और एक ये 2 वर्टिकल लाइनें हैं, इन्हें ये 2 वर्टिकल लाइनें हैं, इन्हें ये 2 तिरछी लाइनें काट रही है तो ये भाग दिखाई देगा और ये भाग दिखाई देगा। अब देखिए यहां पे स्लोट कटा हुआ है, स्लोट कटा हुआ है, इधर से देखने पर यहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो दिखाई क्या देगा हमें, जब कुछ, जैसे ये व्यू हमारा, ये डस्टर है, ये एक वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार स्लोट कटा हुआ है तो इस झिर्री कटी हुई है, इधर से देखेंगे इधर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, अर्थात इधर से जाएंगे इधर से निकल जाएंगे। ऐसे ही यहां पे कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं ये 6वां भाग, यहां से इसकी ऊंचाई होगी 15 8 23 और इधर से है 30 15 और 15 30, अर्थात 45 में से 15 गई तो ये कितनी बच जाएगी, 15 तो ये हो गई और 15 ये होगी, ये कितनी होगी 30 mm होगी। इसकी ऊंचाई इस धरातल से, इस धरातल से 30 हो गई और इधर है 23, तो हमारी ये सतह है, ये 6 नंबर वाली सतह है, तिरछी हो गई। ये कैसी होगी, टेपर हो गई।
ये सतह हमारी टेपर हो जाती है। तो हमें साइड में से देखने पर ये 6 नंबर भी दिखाई देगा, 6 नंबर सतह भी दिखाई देगी। अर्थात हमें साइड में से एक सतह तो ये दिखाई देगी, दूसरी है, तीसरी है और चौथी ये सतह हमारी साइड में से दिखाई देगी। ये एलिवेशन हो गया, ये साइड होगी। अब बचा हमारा प्लान। प्लान ऊपर से देखने पर जिस वस्तु को, जिस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से देखेंगे तो उसका जो भी स्पेस है, जो भी धरातल है, जो भी भाग है देखने पर दिखाई देगा, वो हमारा टॉप कहलाएगा। जैसे डस्टर है हमारा, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं तो इसके ये कोने इनके मिलाने वाला एक किनारा, ये लाइन है, ये किनारे मिल रहे हैं, ये सतह है हमारी क्या कहलाएगी? टॉप। ये हमारी टॉप कहलाएगी, ये वाली सतह। ये एलिवेशन हो गया, ये साइड होगी और ये हमारा बचा टॉप कहलाएगा। जिस वस्तु को ऊपर से देखने पर उसका धरातल या उसका स्पेस, उसकी सतह दिखाई देती है, वो टॉप कहलाता है, प्लान कहलाता है। अब ऐसे समझ लो, जब दो तिरछी लाइनें हैं, उन्हें दो अन्य तिरछी लाइन काटती है, दो तिरछी लाइनें हैं, उन्हें दो तिरछी लाइन काट रही है, तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग प्लान कहलाएगा। अब इसमें देखिए, ये दो तिरछी लाइन है, ये दो तिरछी लाइन है, इन्हें दो तिरछी लाइन काट रही है। इधर भी दो तिरछी लाइन है, इन्हें दो तिरछी लाइन काट रही है। एक यहाँ पे ये दो तिरछी लाइन है, इन्हें दो तिरछी लाइन काट रही है, यहाँ पे भी काट रही है और यहाँ पे भी काट रही है। इस प्रकार से हमारा टॉप कौन कौन सा भाग हो गया? 6 नंबर के हो गए, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10 और एक ये 11 है। ये दिखाई देगा ऊपर से देखने पर, ये सतह दिखाई देगी, ये सतह दिखाई देगी, ये दिखाई देगी, ये दिखाई देगी और ये दिखाई देगी। अब ये लास्ट में टेपर भाग भी हमें दिखाई देगा, क्योंकि ये तिरछा है, इस प्रकार से बना हुआ है। इसको इधर से देखेंगे तब भी दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तब भी दिखाई देगा। टेपर भाग, तिरछी सतह साइड में से भी दिखेगी, ऊपर से भी दिखेगी। यदि ये एलिवेशन में होता यूं, तो इधर से भी दिखता, ऊपर से भी दिखता। ये हमारा साइड टॉप हो गया, सॉरी टॉप हो गया। टॉप में 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर और ये 11 और ये 6, ये साइड में भी दिखाई देगा और टॉप में भी दिखाई देगा। इतना होने के बाद में सीधा सिस्टम है हमारा बनाने का। इसे फर्स्ट एंगल में बनाएंगे हम, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, सीधा सिंपल है, सिंपल तरीका है। इसकी विड्थ और हाइट, इसकी विड्थ और हाइट 45 mm है और ये भी 45 है। ये 60 हो गई और ये 45। लंबाई और चौड़ाई, 60 और 45, 60 और 45, 60 और 45, 45, 45 और 60 और 45 ये होगी। अब फर्स्ट एंगल में एलिवेशन साइड की दिशाएं बदलती है और प्लान हमेशा एलिवेशन के नीचे आता है। जब दाएं तरफ इसका एलिवेशन है तो एलिवेशन बाएं तरफ हो जाएगा, प्लान नीचे आ जाएगा और साइड बाएं तरफ आ जाएगी। जब बाएं तरफ एलिवेशन है तो दाएं तरफ आ जाएगा, बाएं तरफ साइड है, दाएं तरफ साइड है, वो बाएं तरफ आ जाएगी तो एलिवेशन के नीचे आ जाएगा। अब इसको प्रेजेंट करने के लिए देखिए, इस टेबल का हम सहारा लेंगे तो हमारा ऑर्थोग्राफी एकदम इजी हो जाएगा। सबसे पहले एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन
खींचेंगे। क्षैतिज रेखा हम खींचेंगे और इस क्षैतिज रेखा पे इस क्षैतिज रेखा पे सबसे पहले एलिवेशन, देखिए ये उठाएंगे हम, एलिवेशन दाईं तरफ बन रहा है इसमें, तो हम एक वर्टिकल लाइन दे देंगे जो क्षैतिज के साथ में 90 का कोण बना रही है। इसकी लंबाई कितनी है? 60 mm। मान लो हमारी ये 60 mm हो गई और 20 mm का हम डिफरेंस छोड़ेंगे एलिवेशन साइड के बीच में। अब हम लेंगे 45 mm, ये 45 हो गई हमारी। इसको आप अपनी सीट पे आगे तक बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखिए नीचे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे, यहाँ पे प्लान का एक कॉलम बना देंगे। प्लान का कॉलम दाएं तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी ऊंचाई 60 तो ये हो ही गई हमारी। 45 ये ले लेंगे हम, मान लो हमारी ये 45 हो गई। तो यहां पे इसके समांतर एक दूसरी क्षैतिज रेखा हम खींच देंगे। इसके बाद हमने इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में जितना गैप छोड़ा है उतना हम इसके और इसके बीच में छोड़ेंगे। ये गैप छोड़ दिया हमने 20 mm का। अब एलिवेशन 60 तो ये हो ही गई, 45 ये ले लेंगे हम। साठ 45, 60 और 45, 45 का हो जाएगा ये। इस प्रकार से हम ये कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं। ये कॉलम बना लिया, एलिवेशन का हो गया, ये साइड का हो गया और ये हमारा कॉलम प्लान का हो गया। अब देखिए सबसे पहले एलिवेशन लेंगे हम। एलिवेशन यहां से इधर चलेंगे, बाएं से दाएं तरफ चलेंगे। ये दूरी है हमारी यहां से यहां तक 15 है। देखो ये 15 mm की दूरी है, ये 15 mm की दूरी है और ये भी हमारी 15 है, ये भी हमारी 15। 1 2 3 और 4, चारों लाइन हमारी 15 15 15 15 mm की है। तो इधर से देख रहे हैं हम, बाएं तरफ से देख रहे हैं, तो देखो सबसे पहले ये दिखाई देगी। तो ये 15 mm की ये दूरी हमने 15 mm ले ली। अब देखो ये 15 mm यहां से यहां तक है, तो नीचे कितनी आ रही है हमारी? 30 mm। यहां से यहां तक कितनी है? 30 mm। तो ये 15 mm को हम नीचे तक बढ़ा देंगे, नीचे तक बढ़ा दी, ये 30 mm दे दी। इसकी दूरी कितनी है? 30 mm है, तो इसकी दूरी 30 mm है, इसकी दूरी 30 mm है और ये लाइन आ रही है वो भी नीचे तक 30 mm होगी। तो ये 30 mm होगी। अब देखिए यहां पे आ जाइए, ये लाइन कितनी होगी हमारी? जब ये 60 mm है, 60 में से 15 गई तो ये कितनी बचेगी हमारी? 45। ये हमारी 45 बची हुई है और यहां से ये 15 mm है, 15 mm है, तो यहां पे 15 mm का पॉइंट डाल के ये लाइन खींच देंगे। अब देखिए ये लाइन ये आ गई नीचे तक, ये नीचे तक आ गई,
ये यहाँ से यहाँ तक 30 mm होगी, तो ये 30 mm यहाँ आ गई, और यहाँ से यहाँ तक ये आ गई 45 mm आ गई। अब देखिए ये दूरी, ये कितनी हमारी 15 mm है, 15 mm है, तो इसकी 50 15 होगी, और यहाँ से ये दूरी 8 mm है, 8 mm, अर्थात यहाँ से इसकी ये 8 mm ले लेंगे हम, और इसे हम यूं मिला देंगे, सीधे स्केल से मिला देना है। अब यहाँ से यहाँ तक 20 mm है, यहाँ से यहाँ तक 20 mm और यहाँ से यहाँ तक 20 mm, 20 mm है, तो हम इसको 20 mm में, और ये 5 mm ऊपर दे देंगे, ये 5 mm ऊपर दे दिया, ये 5 mm 20 और 5 का एक स्लोट कटा हुआ है, 20 mm और 5 mm का एक स्लोट कटा हुआ है, तो हम ये 25 mm का 20 और 5 mm का एक स्लोट काट देंगे, ये स्लोट काट देंगे, इस लाइन को हम मिटा देंगे। अब देखिए ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, इसे मिटा भी सकते हैं हम, और ये रही, ये हमारा एलिवेशन में दिखाई देने वाला भाग हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो 9 नंबर की सतह है, ये लाइन जा रही है 9 नंबर की सतह की, ये लाइन दिखाई तो दे रही है यहाँ से, अर्थात हमारा स्लोट कटा हुआ है, पर इधर से देखेंगे तो देखने पर दिखाई नहीं देता है। जो चीज बनी हुई है और देखने पर दिखाई नहीं देती है, उसे हम हिडन लाइन से प्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हिडन लाइन आ जाएगी, इसी लाइन को हम हिडन लाइन से शो करेंगे, दर्शाएंगे। ये हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। इस प्रकार हमारा एलिवेशन तैयार हो गया। इसके बाद में अब आती है साइड। अब देखिए साइड में हम देख रहे हैं ये 15 mm की है, और ये भी 15 की, ये भी 15 की, ये भी 15 की है। तो जब ये 15 mm की है तो ये एक लाइन यहां खींच देंगे हम 15 mm की। ये 15 mm की लाइन खींच दी, और ये 15 की है, ये 15 की है, बीच में स्लोट है, और ये कितना गहरा है, 15 mm गहरा है। ये 15 mm गहरा स्लोट बना देंगे। ये स्लोट, अब देखिए ये 15 mm की दूरी है और ये 8 mm की दूरी है, तो ये 8 mm हो गई, ये 8 mm होगी, ये 8 mm होगी हमारी। इसकी सीध में ये लाइन आ गई, ये वाली लाइन ये आ गई, और ये वाली लाइन हमारी ये आ गई। अब हमारा ये बचता है ये भाग, ये 6 नंबर वाला भाग, ये 6 नंबर वाला भाग टेपर भाग है। ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, और ये लाइन हम मिटा देंगे तो ये हमारी 3 नंबर हो जाएगी। और ये आर पार स्लोट है, ये
आर पार स्लोट हो गया, ये 3 नंबर भाग हो गया, 4 5 3 4 5 और ये 6, ये भाग हमारा 6 नंबर हो गया। टेपर भाग जो दिखाई दे रहा है वो 6 नंबर हो गया। इस प्रकार से ये साइड, अब देखिए एलिवेशन की तरफ से देखेंगे तो ये हमें स्लोट बना हुआ है, 5 mm डीप है ऊपर, वो इधर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, तो इसे हम हिडन लाइन से शो करेंगे। हिडन लाइन से हम इसे शो करते हैं, दिखाते हैं। ये स्लोट बना हुआ है, इधर से देखने पर दिखाई नहीं देता है, पर इसे हम हिडन लाइन से दिखा करके हम बता देंगे कि यहाँ पे कोई स्लोट कटा हुआ है। इस प्रकार हमारा ये साइड हमारी तैयार हो गई है, एलिवेशन साइड। और प्लान बचा हमारा। प्लान ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो प्लान कहलाएगा। अब देखिए 8 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, इसकी लंबाई कितनी है? 15, इसकी 15, ये 15, ये 15, तो ये 15 दे रखी है, तो हम यहां से 15 mm यहां दे देंगे और इसे 15 में डिवाइड कर देंगे। ये हमारा प्लान हो गया। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 8 नंबर, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर, ये 7 नंबर, और ये 6 नंबर, और ये 11 नंबर। ऊपर से देखिए सतह टेपर है, ये एलिवेशन में नहीं दिखाई नहीं देगी, साइड और प्लान दोनों में दिखाई देगी, इसलिए ये प्लान में भी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हम एलिवेशन, साइड और प्लान फर्स्ट एंगल में तैयार करते हैं। इसकी डायमेंशन लाइन अब हम दे देंगे। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इसकी दूरी हो गई ये। अब प्लान में एक चीज बच गई, ये स्लोट दे रखा है 20 mm का, तो ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसे हम हिडन लाइन से शो करेंगे। ये हिडन लाइन के द्वारा हमने इस स्लोट को दर्शा दिया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किस स्लोट का प्रक्षेप कहां पे खींचेगा, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रख के इनकी नाप भी देनी पड़ेगी आपको। अब हमें ये नाप देनी है इसकी और इसकी। ये ऑब्जेक्ट लाइन से 2 mm 3 mm का डिफरेंस छोड़ के इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। खींच के हमें इसकी नाप देनी है। ये 20 mm की होगी, ये दूरी 20 mm की और ये भी 20 mm की। इस पे हमें एरो हेड जरूर बनाने हैं, तीर के निशान जरूर बनाने हैं। इनके भी नंबर हमें मिलते हैं। अब इसकी हाइट दर्शा देंगे। ये हो गई इसकी टोटल हाइट 45। इसको हम इस प्रकार से दर्शा देंगे। इसकी भी यहाँ पे दर्शा देंगे इसकी हाइट, ये तीर का निशान बना के। अब देखो इसकी 2 टुकड़ों में बता देंगे हम। इसकी होगी 15 mm और ये होगी 30 mm।
ये होगी 45 mm होगी। और इसकी नाप यहाँ दे देंगे और इसकी नाप यहाँ पे। नाप प्रत्येक भाग की देनी है, क्योंकि बिना नाप के कोई लाइन नहीं खींचती है। सारी लाइनों की दूरी होती है, नाप होती है सबकी। और बिना, जैसे कोई व्यक्ति बिना नाम का नहीं होता है, वैसे ही ये हमारी ड्राइंग में बिना नाम की कोई चीज नहीं होती है, सबका नामकरण होता है। यहाँ पे तीर का निशान दे देंगे और ये तीर का निशान दे देंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं PLAN प्लान, और यहाँ पे ये हमारा एलिवेशन हो गया, तो इसे हम यहाँ शो कर देंगे। और ये हमारी साइड होगी। इसकी नाप यहाँ पे दे देंगे हम, और इनकी नाप हम यहाँ देंगे। इसकी डायमेंशन लाइन यहाँ देंगे। इसकी ये 15 का और ये 15 की और ये 15 की, 15 mm की, 15 mm की ये लाइनें हैं। तो ये 15 mm, ये 15 mm और ये 15 mm। इस प्रकार से हम ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल में बनाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम ऑल डायमेंशन आर इन mm। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।